जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं जितेंद्र, आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कदम सफलता की ओर। दोस्तों, ये जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की आरआरबी एनटीपीसी की आरआरबी की जो ये जो बुक है, इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि आपके जितने चैप्टर दिए गए हैं ये सारे चैप्टर का हम लोग संपूर्ण हल पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत के बाद अगला चैप्टर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इन चैप्टरों में से जो भी चैप्टर आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा हो और सबसे ज्यादा आपको कठिन लगता हो, वो चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके बाद अगला चैप्टर, वही चैप्टर आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। जो चैप्टर आप बता देंगे उसको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा, इतना गजब तरीके से पढ़ा दूंगा, उस चैप्टर को इतना आसान बना दूंगा आपके लिए कि आपको मजा ना आ जाए तब कहिएगा। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें से जो आपकी इस बुक में परसेंटेज के टोटल 129 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो ग्रुप डी के एग्जाम में आपके 64 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों, हम अभी खाली ग्रुप डी के एग्जाम के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम ग्रुप डी के सारे एग्जाम के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों का ये टाइप नंबर 4 चल रहा है, प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन, जिसका हमने पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चन देख लिए थे। बाकी जो उसके बचे हुए क्वेश्चन है इस वीडियो में खत्म करेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। दोस्तों देखिए, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, ये परसेंटेज के आपके 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इन 10 टाइप के क्वेश्चन का मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, वो भी बहुत बेहतरीन, गजब और लाजवाब तरीके से। साथ में दोस्तों आपको ट्रिक्स सिखा रहा हूं कि विदाउट पेन के आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे विथ इन सेकेंड में। और दोस्तों, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी बहुत धुआंधार गजब तरीके से हो रही है, क्योंकि देखिए एक एक टाइप के 6, 11, 11, 8, 9, 5 ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी बहुत धुआंधार तरीके से हो रही है। और दोस्तों, साथ में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है ना, वो क्या हो रही है, आपके ग्रुप डी के एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर हो जा रहे हैं दोस्त। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको देखिए सब कुछ इस सीरीज में देखने को मिल रहा है। आप कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, ट्रिक्स भी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों, अब आपको इधर उधर भागने की जरूरत क्या है, जब मैं सब कुछ आपके लिए एक ही सीरीज में लेके आ गया हूं। तो दोस्तों, आप साथ में बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से दोस्तों के साथ सबके साथ फैला दीजिए। पूरे यूट्यूब में इस वीडियो को छा जाना चाहिए। इतनी बेहतरीन, गजब और लाजवाब आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको मजा ना आ जाए तो फिर कहिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और देखिए, इस क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा सा उसने बस घुमाने की कोशिश की है, बाकी ये है क्वेश्चन बिल्कुल 2 कौड़ी का। इस क्वेश्चन का आप आंसर विथ इन सेकेंड में बता देंगे। अब देखिए, कह रहा है 60 में से 48% है। यहां पर दोस्तों, ये जो डैश डैश का मतलब है ना, इसका मतलब है कितना। ये पूछ रहा है कि जो 60 में से 48 कितना परसेंट है, 48 कितना परसेंट है। और इसको दोस्तों यदि और अच्छे से आप लिखना चाहें ना, तो इसको आप ये लिखिए कि ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि 60 का 48 कितना प्रतिशत है। बस दोस्त ये बोल रहा है आसान शब्दों में, ये आपका क्वेश्चन। बस दोस्तों, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो आप इसको बिल्कुल आंख बंद करके बता देंगे। तो ये बस आप समझ गए होंगे कि ये 48 लिखा हमें किससे तुलना करना है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, पूछ रहा है अब आपको क्वेश्चन करना है किसका, तो आंसर आएगा 60 का। तो किसके साथ जो क्वेश्चन रिलेट होता है उसको बटे में लिखना है। कौन, तो क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा 48। आपने जैसे क्वेश्चन किया कौन, तो आंसर आएगा 48। तो जो कौन वाला शब्द होता है उसको ऊपर लिखना होता है। बस दोस्तों, आपका ये 48/60 का परसेंट निकालना है, तो इंटू में 100 कर दिया।
दोस्तों सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात में होता है कि बटे में किसको रखें, ऊपर से किसको रखें। तो दोस्तों जब आप जो किसका जब पूछेंगे ना, जब आप ये किसका पूछेंगे तो जो उत्तर मिले आपको उसको बटे में लिखना है। जब दोस्तों आप काउंट करेंगे ना, जब पूछेंगे कौन, तो जो आपको उत्तर मिले उसको ऊपर लिखना है। बस दोस्तों इतना से करना है। तो मैंने पूछा किसका, तो तुरंत क्वेश्चन आया 60 का। कौन, 48, तो उसको ऊपर, तो ये 48/60। अब बस दोस्तों इस क्वेश्चन में आप आग लगा देंगे, इसको 12 से काटिए तो 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 20 पंचे 100, 20 चौको 80%, यही आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्त देखिए इसकी एक खास बात ये थी, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया होता और इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर किसको लिखे नीचे किसको लिखे, तो यदि मान लो किसी ने गलती से 60 को ऊपर लिख दिया होता और 48 को नीचे लिख दिया होता और इंटू 100 कराते तो ये 5 आएगा और ये 4 आएगा, इसको 4 से काटेंगे तो ये 25 आएगा, 25 पंचे देखिए 125 आ जाएगा, जो कहीं पर भी आपका आंसर 125 नहीं दिया। दोस्तों जो इस क्वेश्चन की सही अप्रोच थी ना एग्जाम में लगाने की, यदि आप इसको देखिए, ये तो आपको इतना मैंने सब कुछ बता दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लगाना था। एग्जाम में दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना था कि ये 48 आपने ऊपर लिखा, 60 आपने नीचे लिखा, इसको हमने काट दिया तो ये 4/5 आया। कितना आया दोस्त, 4/5। और 1/5 की आपको परसेंटेज में सबको वैल्यू याद होती है 20%। कितनी दोस्त, 20%। आपको 4/5 की निकालना था, यानी कि आपको इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा देना था, तो यही आपका डी पार्ट आंसर आया था। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब दोस्तों तो आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। और दोस्तों यदि गलती से किसी ने, जो मैंने आपको बताया, किसी ने 60/48 यदि एग्जाम में कर दिया होता तो ये दोस्त कितना आता, 5/4। और दोस्तों 1% की वैल्यू आपको, सॉरी 1/4 की प्रतिशत वैल्यू आपको पता होती है 25%। 25% तो आपको 5/4 की, यानी कि 5 में 25 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 125 आएगा। और देखिए कहीं भी ऑप्शन में 125 नहीं दिया। तो दोस्त ये क्वेश्चन का समझने का तरीका था, आप कैसे भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बस क्वेश्चन का मेन तरीका आपको समझ गए कैसे करना था, बस वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि 1/1 से लेकर के 1/30 तक की आप फ्रैक्शन वैल्यूज जरूर याद कर लीजिए, आपके पूरे परसेंटेज में यही काम आने वाली। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए इस क्वेश्चन को ना, जो पूरे YouTube में इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करा जाता है, पहले मैं वो बता देता हूं। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को मैं कैसे करवाऊंगा आपको, और आप एग्जाम में कैसे करके आएंगे विदाउट पेन के, फिर हम लोग वो वाला तरीका सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग करा 250 का 46%, तो सब लोग क्या करेंगे, 250 लिखेंगे। मैंने कहा ठीक है। का मतलब आप बोल रहे हैं गुणा होता है, मैंने कहा ये भी ठीक है। 46% पूछ रहा है तो मैंने कहा 46 लिख दिया। फिर कहेंगे सर परसेंटेज हटाया तो आपने बटे में 100 लगा दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है भाई लगा देते हैं, मुझे क्या दिक्कत है। अब कहेंगे सर आप इसको हल कर लीजिए, तो मैंने कहा हल करते हैं। 0 से 0 काटा, इसको 5 से काटा, 5 25, 5 दूना 10, इसको 2 से काटा तो ये 23 और 23 पंचे 115। पूरे YouTube में आपको इस क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाने के लिए बताया जाता है। और दोस्तों यदि आप इस तरीके से करेंगे तो मैं आपको 100% के साथ बोल सकता हूं कि आप इसको विदाउट पेन के इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। ये मैं आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूं। लेकिन दोस्त आप मुझसे पढ़ रहे हैं ना, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दोस्तों आपको बता चुका हूं कि एग्जाम में जो आपके 60 से 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आप आंसर विदाउट पेन दे के आएंगे, यदि आप मेरे साथ कुछ दिन तक लगातार जुड़े रहे। अब दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को विदाउट पेन के कैसे करना था। मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है, 100% होती है। दोस्तों 50% का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि 50% का मतलब क्या होता है, आधा। यानी 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी कि इसको हम लोग आधा बोल सकते हैं। तो दोस्त आप कहेंगे कि ये 250 का मुझे 46% बताना है, यानी मैं यदि 250 का आधा कर दूं
तो 250 का आधा कितना होगा 125। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, 250 का आधा तो होगा 125। अब मैंने कहा आधे का मतलब क्या हुआ कि वो 50%। दोस्तों 50% का मतलब होता है आधा, और यानी कि यदि मैंने इसका आधा कर दिया तो ये मुझे 50% का मान मिल गया। तो 50% का मेरे दोस्त मान मुझे 125 मिल गया, और मुझे 46% का मान बताना है, लेकिन ये तो मेरा 50% का मान आ गया, यानी कि इसमें मेरा 4% ज्यादा है, क्योंकि मुझे बताना है 46 का। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको एक चीज और बता रखी है कि यदि आप 2 अंक बाद किसी भी नंबर में दशमलव लगा देते हैं तो वो 1% का मान बन जाता है। तो 1% का मान आपका बन गया 2.5। तो कहेंगे सर 1% का मान तो हमने आसानी से निकाल के बता दिया 2.5। तो कहेंगे 4% का निकालना है, तो कहेंगे 4 का निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई करा दें। तो हमने कहा करा दो, तो 2.5 में 4 का मल्टीप्लाई कराया तो 10 आ गया। तो यानी कि आपका 4% का मान आ गया 10, यानी कि आप 125 में 10 घटा दीजिए तो आपका 115, यही बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आपने विदाउट पेन इस क्वेश्चन को कैसे कर लिया। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। जो मैंने आपको 2-3 बातें बता रखी है कि यदि आपको किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1% का मान निकालना है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यदि किसी संख्या का 50% निकालना है तो उसका आधा कर दीजिए। बस दोस्तों आपको परसेंटेज निकालने के लिए पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आपको ये 2 चीजें पता है। पर ये तो 50% आप नहीं भी याद रखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। यदि देखिए 1 अंक बाद दशमलव लगाया 250 में तो आपका 10% का मान 25 पता चल गया। 50% का निकालना तो 25 में 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 125 आ जाएगा। तो 50% आपको याद भी नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन 10% का मान निकालने के लिए 1 अंक बाद दशमलव और 1% का मान निकालने के लिए 2 अंक बाद दशमलव, ये बात आपको याद पता होना बहुत जरूरी है। तो आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा। अब यदि आपका एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको विथ इन सेकेंड में विदाउट पेन के या लगा करके आओगे, ये आपको मुझसे वादा करना है। यदि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, और आप यदि इसका आंसर विदाउट पेन के निकाल लेंगे तो कमेंट बॉक्स में फटाफट यस लिख के लिखिए। सब लोग फटाफट से सब लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, सब लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। और कुछ लोग क्या कहते हैं, यदि जिसको हिंदी आती है तो हिंदी में हाँ लिख के बोले, जल्दी से फटाफट आप लोग बोलिए। और हम लोग एक तो और बेहतरीन धांसू गजब लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं, इसका भी आंसर हम लोग विथ इन सेकंड में बताएंगे विदाउट पेन के। और इसका मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। और आज के बाद यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना तो आपको इतना मजा आ जाएगी, कहेंगे सर ये तो इस सर ने कितना बेहतरीन तरीके से बताया था। जब आप इस तरह क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको तुरंत मेरी याद आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि कोई भी चीज जो होती है ना वो खुद का 100% होती है। ठीक मेरे भाई और बहनों, मजा आ रही है ना पढ़ने में? बस मजा आना चाहिए चीजों को। जब तक आप चीज जो कोई भी चीज पढ़ेंगे और पढ़ने में यदि आपको मजा नहीं आ रहा ना तो आप वो चीज कभी सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दोस्तों मैंने मान लिया करा किसी संख्या को जो 45% बढ़ाया जाता है तो वो 725 हो जाती है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। पहले मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इसके बाद मैं आपको इसको बताऊंगा कि इसको विथ इन सेकंड में कैसे इसका आंसर निकालना है। तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा ये संख्या है मेरी, आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा ये इस बॉक्स के अंदर कोई आपकी संख्या लिखी होगी, तो आप कहेंगे हाँ सर कोई ना कोई संख्या लिखी होगी। मैंने कहा यदि परसेंट में पूछिए संख्या स्टार्टिंग में कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर कोई भी चीज स्टार्टिंग में 100% होती है। मैंने कहा बहुत बेहतरीन, बहुत गजब, अब तो आप लोग बहुत बड़े वाले खिलाड़ी बन चुके हैं अब तक। अब दोस्त बोल रहा है कि किसी संख्या को, मतलब इस संख्या को 45% बढ़ा दे रहा है। कितना बढ़ा दे रहा है दोस्तों? 45% बढ़ा दे रहा है। जब 45% बढ़ा दे रहा है तो संख्या कितनी बन जाती है आपकी? 725। तो हमने कहा ठीक है भाई, संख्या 725 बन जाती है, तो हम लोग लिख लेते हैं।
तो ये संख्या आपकी 725 बन गई। दोस्तों इस संख्या को कितना बढ़ाया गया है, 45% बढ़ाया गया है। तो मैं दोस्तों आपसे एक बात पूछूंगा कि ये संख्या तो आपकी 725 बन गई, मैं कहूंगा दोस्त यार परसेंटेज में भी तो बता दो मुझे। तो आप कहेंगे सर ये क्या, आप इतनी आसान सी बात हमसे पूछ रहे हैं। मैंने कहा फिर भी भाई थोड़ी सी मैथ मेरी कमजोर है, तो आप मुझे बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर आप खुद सोचिए ना कि ये पहले संख्या आपकी 100% दी थी, आपने उसमें 45% बढ़ा दिया, तो आपको इतना नहीं पता कि 145% बन जाएगा। मैंने कहा भाई आप लोग अब तक बहुत बड़े वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा कमजोर खिलाड़ी हूं। तो आपको मैं चीजें बिल्कुल धीरे धीरे ही सिखा रहा हूं। जब मैं भी खिलाड़ी बन जाऊंगा तो फिर मैं भी चीजों को बिल्कुल धुआं धुआं आग लगा दूंगा। लेकिन दोस्तों आपको बहुत बड़ा वाली खिलाड़ी बनना है। आप जब तक बहुत बड़े वाले खिलाड़ी नहीं बनेंगे तो आपके लिए चीजें अच्छी नहीं है। बस दोस्तों आप कुछ दिन मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत बड़ा वाला खिलाड़ी ना बना दिया ना तो फिर कहिएगा। ठीक दोस्तों, तो पहले संख्या थी 100%, अब ये इसमें 45% बढ़ा दिया तो ये संख्या कितनी बन गई, 145। फिर मैं दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ये दोस्तों ये दो चीजें दी हैं एक ही बात की। ये बोल रहा है कि संख्या 145 है, अब परसेंटेज में बोल रहा है 145। तो कहेंगे सर आप ही तो 4-5 दिन से लगातार पढ़ा रहे हैं कि यदि ये एक परसेंटेज में 145 दिया है और संख्या में 725 दिया है, तो इसका मतलब आपको इतना नहीं पता कि ये 145 जो परसेंट का मान है वो 725 के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा यार दोस्त पता तो था, लेकिन पता नहीं मैं अभी तक कर क्यों नहीं पा रहा था। तो दोस्तों ये परसेंटेज में 145 दिया था और नंबर में 725, यानी कि 145% का मान 725 के बराबर था। अब यहां से दोस्तों आप 1% का मान निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 725/145। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्त ये 1% का मान पता चल गया आपको। अब वो पूछ रहा है संख्या, और संख्या दोस्त हमारी थी कितनी, 100%, यानी 1% का मान हमें इतना पता है, तो 100% का मान निकालने के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई नहीं करा देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल करा देंगे। अब मैंने कहा फिर भाई इसको 5 से काट लो तो ये कितना आएगा, 29 पंचे 145। 30 तक सभी को पहाड़ा याद होना चाहिए भाई। हाँ 29 पंचे 145, इसको 5 से काटिए तो 5 एकम 5, 5 चौको 20 और 5 नाम 45, और ये 29 पंचे 145। 5 इंटू 100 कराया तो आपका 500 आ गया। यही आपका ए पार्ट आंसर हो गया। ये तो दोस्तों आपको समझाने के लिए इतनी सारी मुझे रामायण करनी पड़ी कि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएं और आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए और आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएं। अब दोस्तों इसको एग्जाम में कैसे करके आना है विथ इन सेकेंड, तो बस दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ये मैंने आपको देखिए बता रखा है कि जैसे ही आपको ना, अब देखिए आपको पता है कि कोई भी चीज जो होती है वो स्टार्टिंग में 100% होती है, 100% में 45% बढ़ाया गया, यानी कि वो कितनी बन गई, 145। जब 145 हो जाती है तो संख्या आपकी कितनी हो जाती है, 725। और मैंने आपको तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रखा है कि यदि कोई संख्या, कोई परसेंटेज किसी संख्या के बराबर दिया हो ना, तो आपको संख्या को ऊपर लिखना होता है, परसेंटेज को आपको नीचे लिखना होता है, और आपको जितने परसेंट का मान निकालना हो उतने परसेंट का आपका मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो आपको संख्या बतानी है और संख्या हमेशा 100% होती है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। बस दोस्तों आपने क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दिया, क्वेश्चन में आपने आग लगा दिया, विथ इन सेकेंड विदाउट पेन के आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में देखो मैंने समझाया आपको कितनी सारी चीजें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो। बाकी इस क्वेश्चन में आपको बस इतना सा करना था और ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों इस वीडियो को इतना आग की तरीके फैला दीजिए पूरे यूट्यूब में, जहां पर भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप में शेयर करिए, फेसबुक में शेयर करिए, इंस्टा पे शेयर करिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त है ना, आपकी जैसे सबको ऐसे बेहतरीन बेहतरीन चीजें सीखने को मिल सकें। और जो लोग मैथ से डरते हैं, जिनकी मैथ काफी कमजोर है, यदि मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी मैं आपसे एक वादा करता हूं,
फिर भी मैं आपको मैथ सिखा ले जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैथ मतलब है ही नहीं कुछ। मैथ तो खाली बेसिक चीज है, जो यदि आपको बेसिक नॉलेज बढ़िया है तो आपको मैथ तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगी, क्योंकि मैथ में इतना कुछ होता थोड़ी ना है। बस आप मतलब जैसे भी आप पढ़ते हैं तो बस आपको थोड़ा सा पढ़ने का तरीका चेंज करना है, और वो तरीका चेंज कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा। बस दोस्तों मैथ आपकी इतनी आसान हो जाएगी ना, आपको लगेगा कि क्या सर आपने क्या हमें क्या गजब की मैथ सिखा दी है। तो यदि दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से जल्दी दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।